एक लड़की को 27 दिन जेल में रखा जाता है बिना किसी ठोस सबूत के। उस पर काला जादू का आरोप लगाया जाता है बिना किसी ठोस सबूत के। उसे गोल्ड डिगर कहा जाता है बिना किसी ठोस सबूत के। पूरी दुनिया के आगे उसे एक विलेन के तौर पर पेश किया जाता है बिना किसी ठोस सबूत के। क्या ईडी, क्या सीबीआई, बड़ी से बड़ी एजेंसियां देश के बाकी मुद्दे छोड़ इस बात की जांच करने लगती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के पैसों से कितने बैग्स खरीदे, कितनी ट्रिप्स की, और एंड में होता क्या है, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, उसे दी जाती है क्लीन चिट। ये कहानी है रिया चक्रवर्ती की, जिसे अब सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत केस में क्लीन चिट दी है। रिया ने इतना कुछ झेला, क्या अब उसे एक माफी नहीं मिलनी चाहिए? जिन जिन लोगों ने ये सोचकर उसे नोचा कि वो अकेली है, क्या उन सबको अब उन्हीं कैमरों के आगे आकर रिया से माफी नहीं मांगनी चाहिए? आज की वीडियो है रिया चक्रवर्ती के लिए। रिया, हमें पता है आपने इस दिन का कितना बेसब्री से इंतजार किया होगा, जब सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के बाद मीडिया रात दिन आपके घर के नीचे खड़ी रहती थी, जब मीडिया आपकी मेड से लेकर कुरियर वाले तक को पकड़कर आप पर अजीब अजीब सवाल पूछती थी, जब मीडिया गिद्ध की तरह आप पर टूट पड़ी थी, तब आपने इस दिन का इंतजार जरूर किया होगा, जब उन सभी लोगों को खुद पर शर्म आएगी जिन्होंने बिना पूरा सच जाने आपको हैरेस किया, आप पर आरोप लगाए। इस दिन का आपको बेसब्री से इंतजार रहा होगा। लेकिन कहते हैं ना कि सच कभी नहीं छुपता, एक न एक दिन सबके सामने जरूर आता ही है। रिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि समाज और मीडिया ने रिया को किस किस तरह से हैरेस किया। तो 14 जून 2020 सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के बांद्रा स्थित घर में मृत पाए गए। इसके बाद रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरती बयानबाजी शुरू हो गई। सुशांत की मौत का जिम्मेदार महज 1-2 घंटे में ही रिया को करार कर दिया गया और फिर शुरू हुआ तमाशा। तमाशा एक औरत की मजबूरी का, तमाशा एक औरत को लगातार जिम्मेदार ठहराने का। और अब न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सीबीआई ने इस मामले में 2 क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। इन रिपोर्ट्स में किसी भी साजिश से इनकार किया गया है। सीबीआई की रिपोर्ट में फॉरेंसिक जांच, गवाहों के बयान और क्राइम सीन एनालिसिस के आधार पर कंक्लूजन निकाला गया है कि सुशांत को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का कोई सबूत नहीं है। लेकिन हमारे समाज और मीडिया ने 2020 में ही रिया को गुनहगार करार कर दिया था। सोशल मीडिया पर रिया ने जो नफरत झेली और चुपचाप अपने सच के साथ लड़ी, वो काबिले तारीफ है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसकी फैमिली ने भी जो हैरेसमेंट झेला, वो एक साथ मुकाबला किया, वो भी काबिले तारीफ है। समाज का क्या, दोषी तो हमेशा औरत को ही ठहराया जाता है, अब चाहे वो रेखा हो या रिया। आपको याद होगा जब शादी के कुछ ही दिनों के बाद रेखा के पति ने सुसाइड कर लिया था, तब भी समाज ने उनकी लिंचिंग की थी। औरत को दोष देना सबसे आसान जो होता है। औरत ने अपने पति या बॉयफ्रेंड को क्यों नहीं संभाला? क्यों? क्या एक अडल्ट खुद को नहीं संभाल सकता? क्या औरत की जिम्मेदारी होती है कि एक अडल्ट को बच्चे की तरह वो पाले? औरत अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रही हो तो वो नाटक कहलाता है, लेकिन जब बात आदमी और मेंटल हेल्थ, ये 2 शब्द एक साथ आते हैं तो सब सेंसिटिव हो जाते हैं। उसी कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। औरत रोज रोए तो वो ड्रामेबाज कहलाती है। मर्द का एक आंसू पूरे समाज में बाढ़ ला देता है और उसे बेचारा बना देता है। 100 में से 1 केस अगर मीडिया में आ जाए जिसमें औरत गलत हो और आदमी सही, तो पूरी मर्द समाज उसे इतना उछालती है कि हर जगह उसकी चर्चा होती है। लेकिन हर रोज औरतों के साथ जो अन्याय होता है, अखबारों में ऐसी खबरें भरी रहती हैं, वो तो समाज का एक हिस्सा ही है। औरत है, उसके साथ तो ऐसा होना ही है, ये तो आम बात है। खास बात तो तब है जब ऐसा कुछ किसी आदमी के साथ हो। अब वापस आते हैं रिया चक्रवर्ती पर। जब बात औरतों की हो रही है तो हमेशा कहा जाता है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। यही गेम समाज ने यहाँ भी खेला, औरतों को औरतों से ही लड़वा दो। खैर, दिया मिर्जा रिया के सपोर्ट में आई है और उन्होंने कहा है कि मीडिया को रिया चक्रवर्ती से माफी मांगनी चाहिए। वैसे आपको बता दें कि 2020 में भी हजारों लोगों ने, जिनमें कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी शामिल थे, उन लोगों ने एक ओपन लेटर साइन किया था। इसमें उस वक्त की मीडिया की रिपोर्टिंग की निंदा की गई थी।
उस लेटर में लिखा गया था कोट अनकोट, हमने देखा है कि मीडिया ने सलमान खान और संजय दत्त को क्लीन चिट दी, लेकिन जब बात एक युवा लड़की की आई जिसे किसी जुर्म का दोषी साबित नहीं किया गया तो आपने उसके कैरेक्टर की हत्या कर दी। एक ऑनलाइन भीड़ को उसके खिलाफ भड़काया और उसकी गिरफ्तारी को अपनी जीत बताया। जीत किस चीज पर? उन युवा लड़कियों पर जो समाज की बंदिशों से निकलकर अपनी जिंदगी खुद बनाना चाहती हैं। खैर, उन लोगों को भी शुक्रिया जो उस समय रिया के साथ थे, जब रिया के सपोर्ट में कुछ भी बोलना पाप माना जाता था, जब मोहल्ले की आंटियां रिया को श्राप देती थी, जब मीडिया में रिया को काला जादू करने वाली चुड़ैल तक कहा गया था। आज रिया आजाद है और सिर्फ रिया ही नहीं बल्कि देश की तमाम वो लड़कियां भी आजाद हैं जिन्हें किसी गांव में चुड़ैल बताकर मार दिया गया या जिन्हें कैरेक्टरलेस बताकर किसी भी आदमी से जबरदस्ती शादी करा दी गई कि जल्द से निपटो, कि जल्द से जल्द इस कूड़े को घर से निकालो। जाते जाते एक आखिरी सवाल, जिस तरह रिया को हैरेस किया गया, क्या किसी पुरुष को ऐसे हैरेस किया गया है? वैसे किसी को भी नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ये भेदभाव क्यों? सुशांत सिंह राजपूत जिस भी परेशानी से गुजर रहे थे, उनके साथ जो भी कुछ हुआ, जिसके बाद उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा, उसका गम हमें भी है, लेकिन उस गम में किसी निर्दोष की जिंदगी जहन्नुम बनाना भी ठीक नहीं है। इतना कुछ झेलने के बाद हो सकता है उस वक्त रिया ने भी सुसाइड कर लिया होता, तब क्या होता? क्या सुशांत उससे वापस आ जाते? सच तो ये है कि किसी को भी ना तो सुशांत से मतलब था और ना ही रिया से, सब ने अपनी रोटियां से की है। खैर, औरत अगर अपने फैसले खुद ले, घिसे पिटे डायलॉग्स ना सुने, बगावत करे, खुद के लिए खड़ी हो और अपने साथ गलत होने पर खुलकर बोले तो उसे चुड़ैल तो कहा ही जाएगा। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कई लोग मुझे भी चुड़ैल बोलने ही वाले हैं। वो बोलने से पहले आप आईने के आगे खड़े होकर इस वीडियो को एक बार फिर से सुनिएगा। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं जी स्विच।